दाल भात खाने वाले लोग क्या कर सकते हैं? परंतु प्रभु कितने करुणा वाले हैं जो अपने कार्य को करवा लेते हैं, अपने कार्य को भगवान करवा लेते हैं। तो ध्रुव कुमार की सहायता के लिए भगवान ने नारद जी को प्रेरित किया, नारद जी को भेजा भगवान ने। मुझे हम लिख लेंगे भगवान ही गुरु के रूप में आ जाए। गुरु को और भगवान को खोजने की आवश्यकता नहीं है, उनको पहचानने की आवश्यकता है। वो हमारे आसपास में रहते हैं, हम उनको खोज रहे हैं, तो पहचानने का प्रयास करेंगे तो भगवान मिलेंगे, गुरु मिलेंगे। नारद जी को देखा, भारत परिचित तो था नहीं नारद को। प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम, क्योंकि माँ ने बताया कोई सन्यासी मिले, ब्राह्मण मिले, उनको ऐसे प्रणाम करना। प्रणाम किया, नारद जी समझ गए ये शिष्य योग्य है, चेला पक्का है। गोदी में बिठाया, गोदी में बिठाया, सिर में मालिश करने लग गए। ध्रुव जी को घर की याद आ गई। घर में माँ सिर को सहलाती थी और यहाँ गुरु रूपी माँ सिर को सहला। गुरु से दूसरा जन्म होता है शिष्य। तो पूछा, बेटा कहाँ जा रहा है? परीक्षा भी देनी पड़ती, भक्ति के मार्ग में भी परीक्षा देनी पड़ती है। पूछा कहाँ जा रहा है? ध्रुव कुमार ने कहा, मैं वन में जा रहा हूँ तपस्या करने के लिए और नारायण को मैंने प्राप्त करना। नारद ने कहा, इतना बड़ा छोटा सा बालक नारायण को प्राप्त करना है, चलो परीक्षा ली। नारद जी ने कहा, देख अभी तेरी अवस्था बहुत छोटी है और घर जा, क्षत्रिय का तू बालक है, घर जा, घर में जाकर के पहले बड़ा हो जा, खेल कूद कर, फिर संसार का भोग कर और फिर बुढ़ापे में आना मन में तो नारायण मिलेंगे। अरे बड़े बड़े योगियों को नारायण नहीं मिलते, तुझे कैसे मिलेंगे? इतना नारद जी का कहना था। ध्रुव कुमार नारद की गोदी से उठ गए। उन्होंने कहा, नहीं जी, आप कैसे कह रहे हैं नारायण नहीं मिलेंगे? मेरी माँ ने कहा है अनन्य भाव है ना, मैं अनन्य भाव से यदि नारायण को भजूंगा तो नारायण मुझे मिलेंगे। पास हो गए परीक्षा का। चेला पक्का है, माँ की बात अभी तक याद है, गाने माँ सुना है, तो माँ पहली गुरु है ना, कि माँ की बात को यह कितना विश्वास करता है, अपनी माँ की बात में कितना विश्वास दिखता है। क्योंकि भगवान विश्वास, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा विश्वास रूप है भवानी शंकर। श्रद्धा ही पार्वती है, विश्वास ही शिव है। तो बालक ने कहा, नहीं जी, मेरी माँ ने कहा है मैं भगवान को अनन्य भाव से भजूंगा तो भगवान मुझे नारायण मिलेंगे ही मिलेंगे। नारद ने देखा चेला पक्का, नारद ने बिठाया, नारद ने कहा सुन फिरा। नारद ने कहा, देख यहाँ से कुछ दूरी में वृंदावन है, वहां मधुवन है, मधुवन में चला, जमुना जी के तट पर चला जा, जमुना जी तेरी सहायता करेंगी भक्ति में। योग बताया और मंत्र बताया। कहा कि नारद कह रहे जो मैं मंत्र तुमको बता रहा हूं ये महामंत्र है भागवत जी। श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के 54 में, श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के 8वें अध्याय का 54वां यामन है। और उससे पहले उसका महात्म्य बता रहे हैं, मंत्र बाद में बताया, पहले मंत्र का महात्म्य बता रहे हैं। महात्म्य पता चलता तभी तो हम लोग पाठ करते हैं आदित्य हृदय स्तोत्र का या बटुभैरव स्तोत्र का, तो उसका फल स्तुति बाद में है ना। लेकिन कोई गुरु लोग तो पहले फल स्तुति बताते हैं, भाई
भैरव पढ़ोगे या आदित्य हृदय स्तोत्र या नारायण कवच का पाठ आप लोग करेंगे तो ये प्राप्ति आपको हो। इसी प्रकार से नारद जी भी पहले मंत्र के महात्म पर प्रकाश डाले। कहते हैं कि इस प्रिय मंत्र को तो जप बेटा, और यम सप्तरात्रम प्रपठम पुमान पश्यति खेचराम। जो व्यक्ति इसको 7 रात्रियों तक जप लेता है इस महामंत्र को, खेचराम पश्यति, वो आकाश मंडल में सिद्धों का दर्शन करता है। खेचराम में सिद्ध, हम आकाशम, वह सिद्धों का दर्शन करता है। तो मंत्र दिया, क्या है मंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र बिल्कुल ऐसे ही लिखा है और कहा इस मंत्र का तू जप करवा। मधुवन में चला गया, ध्रुव जी मधुवन में आ गए। नारद जी के द्वारा बताए गए यम नियम आसन प्राणायाम इत्यादि का प्रयोग उन्होंने किया। और पहला महीना है, ध्रुव जी ने पहले महीने में 3 दिन में एक बार कैंथ का एक फल खाता। कैंथ होता है, यहाँ नहीं होता मधुमक्खी इत्यादि, कैंथ का फल होता है। तो कैंथ का फल 3 दिन में एक बार खाता। पहला महीना। दूसरे महीने में 6 दिनों में केवल सूखी घास खाते। 6 दिन में एक बार सूखी घास खा करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते हैं। तीसरे दिन में, तीसरे महीने में 9 दिनों में केवल जल पीते। आप फल भी नहीं खाते, घास भी नहीं खाते, 9 दिन में एक दिन जल पीते। तीसरे महीने और चौथे महीने में ध्रुव जी ने 12 दिन में एक बार सांस ली। 12 दिन में एक बार सांस, मैंने चौथे महीने में 2 ही बार में सांस लिया है। और 5वां महीना प्रारंभ हुआ, सांस का भी क्या, सांस लेना भी बंद कर दिया, श्वासों को रोक दिया, जितश्वास हो गया। और श्वासों को रोक करके 5वें महीने में उनकी समाधि लग गई और ओम नमो भगवते इस मंत्र का जप करने समाधि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नंदनंदनाय। वासुदेवाय नंदनंदनाय। वासुदेवाय नंदनंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नंदनंदनाय। वासुदेवाय नंदनंदनाय। वासुदेवाय नंदनंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जप। इंद्र ने बहुत माया दिखाई, भगवान के भक्त के ऊपर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बहुत भय दिखाया, उससे भी नहीं विचलित हुए। देवता लोग दुखी हो गए। उनके ध्रुव कुमार की इस तपस्या के प्रभाव से, उनके तेज से इंद्रादि लोक, जो उनके लोक हैं, जलने लग गए।
ऐसी कठिन तपस्या किसी ने नहीं की इस अवस्था में। ध्रुव कुमार जी, छठा महीना प्रारंभ हुआ, भगवान ने कहा चिंता मत करो, भक्त को दर्शन देने जाओ। भगवान आ गए। भगवान का ये हरि अवतार है। ध्रुव कुमार के लिए भगवान ने हरि अवतार लिया। हरि भगवान की जय हो। अब भगवान खड़े हैं। ध्रुव कुमार ओम नमो भगवते वासुदेवाय करते हैं, आंखें खोली नहीं गई। क्यों? क्योंकि नारद जी द्वारा बताया गया स्वरूप का दर्शन तो वो अपने भीतर ही कर रहे हैं। भगवान की झांकी उनके भीतर है, इसलिए आंखें नहीं खोल। अब भगवान ने देखा ये ऐसे आंखें नहीं खोलेगा, भगवान के भीतर उनकी झांकी बनी हुई है, उस झांकी को भगवान ने अंतर ध्यान किया है, अंतरित किया। अब जैसे ही झांकी अंतर ध्यान हो गई, ध्रुव कुमार छटपटा गए, झांकी कहाँ गई? भगवान का मैं दर्शन कर रहा था, भगवान कहाँ को चले गए? छटपटाहट में आंखें खोलती, जिस झांकी का दर्शन भीतर कर रहे थे वो नारायण सामने खड़े हैं। भक्तोत्तर भगवान जय हो। आप स्तुति तो भगवान की बहुत करना चाहते हैं, स्तुति बहुत करना चाहते हैं, परंतु बोल कुछ नहीं पा रहे हैं। भगवान ने अपना शंख उनके कपोर में गाल में लगाया। भगवान ने अपना शंख ध्रुव के गाल में लगाया तो ध्रुव कुमार भगवान की स्तुति करने लगे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्रणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव कुमार ने कहा, हे प्रभु आप सर्वशक्ति संपन्न हैं, आप ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके अपने तेज से मेरी सोई हुई वाणी को आपने सजीव किया है। इतना ही नहीं, आपने मेरी सारी इंद्रियों में चेतना भर दी है। ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। पुरुषाय तुभ्यम प्राणाम नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। ऐसे प्रभु को मैं नमस्कार करूँ। कहा कि प्रभु आप ही एक हैं, परंतु अपनी माया से आप नाना प्रकार के रूप धारण कर लेते हैं। तो उन्होंने वंशस्थ छंद में भगवान की स्तुति की। भगवान ने कहा, वेदाहं ते व्यवसितम हृदय राजन्य बालक। हे राजा के पुत्र, हे राजकुमार, तेरे हृदय की बातों को मैं जानता हूं, तू चिंता मत कर, मैं तुझे अपनी भक्ति भी दूंगा। देख, पहले तो इस पृथ्वी का 36,000 वर्ष तक राज करेगा, भोग करेगा, और फिर मैं तुझे वहां लोक देता हूं जहां अभी तक सप्तऋषि नहीं पहुंचे, जहां तारागण नहीं पहुंचे, जिसकी परिक्रमा मात्र सूर्य चंद्रमा करते हैं। उस लोक ध्रुव लोक को मैं तुझे देता हूं और अपनी भक्ति देता हूं। अब तू घर जा। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हुए। ध्रुव कुमार जी घर की ओर आ रहे हैं। मार्ग में सोच रहे हैं कि देखो, मैंने इतनी कठिन तपस्या की और भगवान आए और मैंने क्या मांगा भगवान से? संसार का भोग। संसार का भोग मुझे मिला। 36,000 वर्ष तक मुझे अब रहना पड़ेगा पृथ्वी में, परंतु जो भगवान की इच्छा है, भगवान का आदेश है, उसका पालन तो करना ही पड़ेगा। तो इधर नारद जी ने यह सब बात उत्तानपाद को बताई। उत्तानपाद ने जब सुना मेरे पुत्र ने प्रभु को प्राप्त कर लिया, वो हाथियों को सजा करके अपने पुत्र के स्वागत के लिए गया। अब सुरुचि की बुद्धि भी सुधर गई, वो भी पश्चाताप करने लग गई कि मैंने ऐसा क्यों कहा। तो ध्रुव कुमार घर आए, उत्तानपाद ने उनको राजा बनाया और ध्रुव कुमार राजा बन गए। उत्तानपाद
चले गए वानप्रस्थ आश्रम में। शिशुमार की पुत्री भ्रमी के साथ में उनका विवाह हुआ। बत्तर इत्यादि उनके 2 पुत्र हुए। दूसरी पुत्री वायु की पुत्री इला के साथ में उनका विवाह हुआ। उससे भी उत्कल नाम का उनका एक पुत्र हुआ और एक कन्या हुई। उनका जो छोटा भाई है उत्तम, उसका विवाह नहीं हुआ। एक दिन उत्तम एक सिंधु दोषीय घोड़े में बैठ करके हिमालय की तलहटी में आ गया और एक यक्ष ने उसको मार डाला। ये बात ध्रुव कुमार को पता चली। अपनी तुरुंगड़ी सेना लेकर उन्होंने कुबेर पर आक्रमण और बहुत दिनों तक युद्ध चला। कई निरपराध यक्षों को ध्रुव कुमार ने मार दिया। तो फिर एक दिन उनके पितामह मनु उनको समझाने के लिए आए। उन्होंने कहा, बेटा इस प्रकार से तो ये कर रहा है ठीक, भगवान ऐसे प्रसन्न नहीं होते। तितिक्षया करुणया मैत्र्या चाखिल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। कहा कि करुणया तितिक्षया, अपने से बड़ों के प्रति स्नेह, उनका आदर सम्मान करना, और करुणया अपने से छोटों के प्रति करुणा करना और अपने समान अवस्था वालों के साथ मैत्री करके रहना। ऐसा करके जो रहता है भगवान संप्रसिद्धि, भगवान उसी के ऊपर प्रसन्न है। इसलिए तू ये युद्ध बंद कर। अरे तेरे भाई को मारने वाला एक यक्ष था, तूने निरपराध यक्षों को मार डाला। बंद कर इस युद्ध को, ऐसे भगवान प्रसन्न नहीं होते। कुबेर की ओर ध्रुव कुमार की मित्रता करा दी। ध्रुव कुमार घर आए। बाद में जब उभ गए राज्य का भोग करते करते, तो सब कुछ त्याग करके ध्रुव कुमार बद्रिकाश्रम चले गए और वहीं तपस्या करने लगे। ध्रुव कुमार का नियम है कि वो नित्य प्रति भगवान की पूजा करते हैं, सालग्राम भगवान। तो एक दिन मृत्यु वहां आ गया। मृत्यु ने कहा, महाराज अब हमको स्वीकार कर लो, मैंने आपकी मृत्यु हो जाए। ध्रुव कुमार ने कहा, अभी भगवान की पूजा पूरी कर लो, फिर आपकी बात पर विचार करो। तो इसी समय एक दिव्य विमान आ गया, भगवान का भेजा। भगवान के पार्षद उतरे। उन्होंने ध्रुव से कहा, महाराज आपको तो ध्रुव लोक जाना है, भगवान ने ये विमान भेज दिया आपके। 36,000 वर्ष आपके पृथ्वी के पूरे। तो भगवान की पूजा पूरी की ध्रुव कुमार ने और मृत्यु से कहा, देखिए मुझे लेने आए हैं, अब पहले इनके साथ जाता हूं, तू खड़ा रहा, प्रतीक्षा कर। और विमान में चढ़ना था। विमान में चढ़ने के लिए सीढ़ी की आवश्यकता पड़ी। सीढ़ी तो थी नहीं। मृत्यु देव सिर झुका करके बैठ गए। कहा, मेरे सिर पर पांव रखा। मृत्योर्मूर्धि पदम दत्वा आरोहाद्भुतम गृहम्। मृत्योर्मूर्धि, मृत्यु के सिर पर पांव रख करके ध्रुव कुमार आरोहा, उन्होंने आरोहण कर दिया, ध्रुवलोक को चले गए। ध्रुवलोक की प्राप्ति हो गई। कोई जा सकता, देखिए मृत्यु के सिर पर पांव रखकर कोई जा सकता है जो भागवत हो। जो भागवत होगा, जो भगवान का भक्त होगा, वही मृत्यु के को कहेगा रुजा अभी। तो चल रहे थे मार्ग में, अब उनको याद आ गई अपनी माँ सुनी की थी ध्रुव कुमार को। कहा, मैं नहीं जाऊंगा, मेरी माँ अकेले रह गई। तो भगवान के पास उन्होंने एक विमान दिखाया। कहा, देखो आगे आगे विमान जा रहा है, इसमें आपकी माता जी बैठी है, वैकुंठ को जा रही है। आपने जाना है ध्रुव लोक, इन्होंने जाना है वैकुंठ लोक। तो तब ध्रुव कुमार को शांति हुई।
ध्रुव कुमार ध्रुवलोक में चले गए। भागवत भगवान की जय हो। इसी ध्रुव के ही वंश में महाराज अंग हुए, बहुत धार्मिक राजा थे।